हेलो एवरीवन, आई एम रंकज कुमार एंड यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरके सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन के जो 500 एमसीक्यू के सीरीज चला रहे हैं उसका ये पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी बना चुके हैं। ओके फ्रेंड, और इस वीडियो में हम लोग 100 एमसीक्यू देखेंगे। तो फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे ही हम कोई नई वीडियो को अपलोड करेंगे। ओके फ्रेंड, चलिए फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, तो बोर्ड है इसमें आपका स्लम्प रिक्वायर्ड फॉर कंक्रीटिंग लाइटली रेनफोर्स्ड सेक्शन विदाउट वाइब्रेशन इज। तो फ्रेंड बोर्ड है इसमें कि जो आपका स्लम्प वैल्यू कितना रिक्वायरमेंट होगा यदि आपका क्या है कंक्रीटिंग लाइटली रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, वो क्या है इसमें लाइटली रेनफोर्स्ड सेक्शन है तो उसमें जो आपका स्लम्प वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो वो आपका होता है 25 से लेकर 75 ओके, सो आपका यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे आपका स्लम्प रिक्वायर्ड फॉर कंक्रीटिंग हैबिटली रेनफोर्स्ड सेक्शन विदाउट वाइब्रेशन इज। मीन्स क्या होगा, जिसमें क्या होगा आपका उसमें हैबिटली रेनफोर्स्ड सेक्शन है विदाउट वाइब्रेशन, तो उसका स्लम्प कितना होना चाहिए फ्रेंड, तो उसमें जो आपका स्लम्प होगा वो आपका होगा 75 से लेकर 125 ठीक है। इस चीज़ में स्लम्प थोड़ा हाई होगा इसमें, क्योंकि क्या कंजेस्टेड थोड़ा एरिया रहेगा इसमें, इसलिए इसका स्लम्प रिक्वायरमेंट क्या होगा, हाई होगा। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका फॉर कंक्रीटिंग हैविली रेनफोर्स्ड सेक्शन विदाउट वाइब्रेशंस कंपेक्शन फैक्टर इज। तो इसमें आपका पूछ रहा है, इसके पहले स्लम्प वैल्यू पूछा था, इसमें पूछ रहा है आपका कंपेक्शन फैक्टर पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका कंपेक्शन फैक्टर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो इसमें आपका होगा मोर देन 0.92। ठीक है, मीन्स इसमें हाई आपका फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें वी बी कंसिस्टोमीटर्स टेस्ट इज सुटेबल फॉर फाइंडिंग वर्केबिलिटी इफ। तो जो हम वी आपका जो कंसिस्टोमीटर टेस्ट यूज करते हैं वो किस कंक्रीट के लिए आपका सुटेबल होता है, तो फ्रेंड ये आपका सुटेबल किसके लिए हो जाएगा, जो स्टीप कंक्रीट आएगा उसके लिए सुटेबल होगा। ओके, सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, स्टीप कंक्रीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि सेग्रीगेशन इज ड्यू टू। तो सेग्रीगेशन किसके कारण होता है, तो ऑप्शन ए दिया हो लेक ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट, ऑप्शन बी ड्रॉपिंग कंक्रीट फ्रॉम ए ग्रेट हाइट, ऑप्शन सी ओवर वाइब्रेशन एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड किसके चलते हो जाएगा, तो इन सभी के चलते हो जाएगा। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। और ड्रॉपिंग कंक्रीट मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए फ्रेंड, तो आपका यहाँ से मैक्सिमम आपका 100 mm। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आप उसको यहाँ से ड्रॉप करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा उसमें सेग्रेशन होगा। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम हाइट कितना होना चाहिए, तो 100 mm से हम ड्रॉप करना चाहिए। ठीक है, सो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका ब्लीडिंग ऑफ फ्रेशली लेड कंक्रीट मीन्स। जो आपका ब्लीडिंग होता है फ्रेशली लेड कंक्रीट मीन्स उसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड, तो सेग्रेशन ऑफ कंक्रीट, ऑप्शन बी वाइड appearing on the surface, option C appearance of water along the cement paste on the surface and option D all the above। तो फ्रेंड इसमें क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। इसमें क्या हो जाएगा, appearance of water along with cement paste on the surface। ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 1 ईयर टू डेट 28 डेज। पूछ रहा है कि आपका रेशियो कितना का आपका स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 1 ईयर टू 28 डेज। ठीक है, तो इसमें 1 ईयर और 28 डेज जब निकालेंगे इसका, तो इसका रेशियो कितना होगा आपका 1.2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें ऑन सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन स्पिल टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन। तो स्पिल टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं फ्रेंड, तो जो स्पिल टेस्ट करते हैं हम लोग आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। ओके, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस फॉर टेस्टिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिक अब कंक्रीट इफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफसी की इज नॉन रेस्पेक्टिवली। तो जो इसके पूछ रहा है इसमें आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर एस्टिमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो दोनों पूछ रहे हैं आपका। तो कोड में इसका दिया हुआ है क्या हो जाएगा इसमें, तो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा 0.7 अंडर FC के एंड 5000 अंडर FC के। ठीक है, ये आपका होता है जो 500 FC के आपका होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड 0.7 अंडर FC के आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ओके, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें क्रीप इज परमानेंट चेंज इन आपका
क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए टेम्परेचर वेरिएशंस, उसके बाद ऑप्शन बी वेदरिंग एक्शन कॉज बाय मॉइस्चर इन द एयर, ऑप्शन सी सस्टेन लोड एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड बोल रहा है क्रीप इज परमानेंट चेंज इन डायमेंशन। तो क्या होता है फ्रेंड? जो क्रीप आपका होता है वो किसके कारण होता है? तो सस्टेन लोड, ठीक है, सस्टेन लोड के कारण उसमें क्या होता है? उसके डायमेंशन में चेंज हो जाता है। सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका क्रीप कोफिशिएंट ऑफ ए कंक्रीट डिपेंड अपॉन। तो क्रीप कोफिशिएंट किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेस इन कंक्रीट, ऑप्शन बी द एज ऑफ कंक्रीट एट द टाइम ऑफ लोडिंग, ऑप्शन सी ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड किस पे डिपेंड करता है? इन सभी पे डिपेंड करता है। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज हाईएस्ट इन। तो किसमें आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हाईएस्ट होता है? तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो जो क्वार्टजाइट का होता है सबसे ज्यादा इसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है। ओके, सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है इसमें विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वर्केबिलिटी इनहैंसिंग एजेंट। ठीक है, मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें बोल रहा है कि कौन से इसमें जो आपका एजेंट है वो क्या है आपका? नॉट ए वर्केबिलिटी इनहैंसिंग मीन्स इसको डालने से क्या होगा? आपका वर्केबिलिटी इनहैंस नहीं होगा। तो देखिएगा ऑप्शन में, तो उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा यहाँ पे सिलिका फ्यूम। ठीक है, सिलिका फ्यूम डालने से क्या होता है? उसकी वर्केबिलिटी इनहैंस नहीं होता है, ठीक है, उसमें चेंज नहीं होता है। लेकिन एयर इन ट्रेनिंग एजेंट, प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर ये डालने से क्या होगा? उसका वर्केबिलिटी चेंज हो जाएगा। लेकिन सिलिका फ्यूम क्या है? आपका नॉट वर्केबिलिटी इनहैंसिंग एजेंट। सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंस्ट्रक्शन केमिकल। ठीक है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंस्ट्रक्शन केमिकल। ठीक है, मीन्स उसको क्या होता है? हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं करते। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड? तो ये हो जाएगा सिलिका फ्यूम। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर। बॉन्डिंग एजेंट, क्यूरिंग कंपाउंड, नॉन ऑफ द अबव, इन दोनों को क्या होता है? हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन केमिकल में, लेकिन यहाँ पे सिलिका फ्यूम। सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लाइट वेट कंक्रीट। इसमें से कौन आपका लाइट वेट कंक्रीट नहीं है? ठीक है, तो लाइट वेट कंक्रीट पूछ रहा है इसमें। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एरेटेड कंक्रीट आपका लाइट वेट होता है, नो फाइन कंक्रीट ए बी एरेटेड, पॉलीमर कंक्रीट ए बी एरेटेड, फोमेट स्लैग कंक्रीट ये क्या होता है आपका? नॉट लाइट वेट कंक्रीट होता है। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज इंटेंडेड टू। तो कंक्रीट मिक्स डिजाइन हम लोग क्यों करते हैं? उसका क्या हम लोग का इंटेंशन होता है? तो ऑप्शन ए दिया अचीव स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी अचीव रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी, ऑप्शन सी अचीव इम्परमेबिलिटी। ठीक है, तो फ्रेंड ये दोनों के इंटेंशन के मतलब हम लोग का इंटेंशन रहता है उसमें क्या आपका अचीव रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, अचीव स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इसी के कारण हम लोग कंक्रीट मिक्स डिजाइन करते हैं। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका मिनिमम सीमेंट कंक्रीट फॉर मॉडरेट एक्सपोजर विथ नॉर्मल वेट एग्रीगेट ऑफ साइज 20 mm इन कंक्रीट इज। तो पूछ रहा है मिनिमम सीमेंट कंटेंट। तो मिनिमम सीमेंट कंक्रीट कितना होना चाहिए? किसके लिए? तो मॉडरेट एक्सपोजर के लिए। एक होता है आपका माइल्ड के लिए, एक होता है मॉडरेट एक्सपोजर, एक होता है आपका सीरियस। ठीक है, एक सेवर होता है। ठीक है, इस टाइप का होता है। लेकिन इसमें आपका क्या पूछा है यहाँ पे? मॉडरेट एक्सपोजर के लिए आपका सीमेंट कितना यूज करते हैं? तो फ्रेंड जो मॉडरेट के लिए हम यूज करते हैं आपका 300 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहीं पर अगर पूछा सीरियस के लिए तो कितना 320 kg पर मीटर क्यूब यूज करेंगे। लेकिन यहाँ मॉडरेट के लिए पूछा है तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट इज यूज। तो फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट इज यूज इन। तो फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट किस में यूज करते हैं फ्रेंड? तो ऑप्शन लिखा है यहाँ पे ए वियरिंग कोट ऑफ रोड्स, ऑप्शन बी पाइप मैन होल्स कवर, ऑप्शन सी डोर एंड विंडो फ्रेम्स एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड जो हम फाइबर रेनफोर्स यूज करते हैं किस में यूज करते हैं हम लोग? तो जितने सारे दिए इन सभी में हम लोग फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट यूज करते हैं। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए करेक्ट अबाउट द यूज ऑफ फेरो सीमेंट। ठीक है, इसमें से जो दिया हुआ ऑप्शन इसमें से कौन करेक्ट नहीं है अबाउट द यूज ऑफ फेरो सीमेंट। ठीक है, जो फेरो सीमेंट यूज करते हैं उसके विषय में जो ऑप्शन दिया उसमें से कौन सही नहीं है फ्रेंड? तो ऑप्शन देखिएगा इसमें। तो ऑप्शन दिया फॉर डोर्स एंड विंडो शटर्स, ऑप्शन बी डोमेस्टिक वाटर टैंक, ऑप्शन सी आपका फर्नीचर, ऑप्शन डी बीम्स एंड कॉलम। तो बीम्स एंड कॉलम में हम लोग आपका फेरो सीमेंट का यूज नहीं करते। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे आपका द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट
विच गिव्स इट बाइंडिंग प्रॉपर्टी एंड फॉर्म अपका कोटिंग इज। तो इसमें से कौन सा आपका इंग्रेडिएंट हो जाएगा? तो फ्रेंड ऑप्शन दिया हुआ है बेस, ऑप्शन बी व्हीकल्स, ऑप्शन सी सॉल्वेंट एंड ऑप्शन डी फिलर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, सो ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है इसमें आपका द इंग्रेडिएंट अ पेन दैट होल्ड द इंग्रेडिएंट इन ए लिक्विड सस्पेंशन एंड अलाउ देम टू बी अप्लाइड ऑन द सरफेस। तो कौन सा इंग्रेडिएंट हो जाएगा पेन का? ये क्या करता है? डेट होल्ड इज द इंग्रेडिएंट इन लिक्विड सस्पेंशन एंड अलाउ देम टू अप्लाइड ऑन द सरफेस। तो ए फ्रेंड क्या होता है? तो ए फ्रेंड आपका व्हीकल्स होता है। ओके, सो बी विल बी द राइट आंसर। यही आपका व्हीकल इंग्रेडिएंट है जो क्या करता है? पेन को होल्ड करता है। ठीक है, मतलब पेन के जो इंग्रेडिएंट होता है उसको होल्ड करता है। सो आपका बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे आपका द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट दैट इंक्रीज कवरेज एरिया एंड मेक्स एप्लीकेशन इजी। ठीक है, उसमें से क्या मतलब कौन सा पेंट का इंग्रेडिएंट होता है? वो क्या करता है यहाँ पे? इंक्रीजिंग कवरेज एरिया इंक्रीज करता है एंड मेक एप्लीकेशन इजी। ठीक है, और जो पेंट हम करते हैं वो क्या होता है? इजी हो जाता है। ठीक है, मीन्स उसके एडिशन को क्या करता है यहाँ पे? डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट हम लोग जब मिलाते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज, मीन्स उसका जो कवरेज एरिया का इंक्रीज हो जाता है और क्या करता है यहाँ पे मतलब मेक एप्लीकेशन इजी। ठीक है, और इजी हो जाता है। ठीक है, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द इंग्रेडिएंट ऑफ पेन दैट रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, कौन सा पेन का इंग्रेडिएंट होता है जो क्या करता है आपका? जो पेन के कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है एंड उसके ड्यूरेबिलिटी को क्या कर देता है यहाँ पे? आपका इंक्रीज कर देता है। ओके, तो जो फिलर मिलाते हैं, फिलर एक टाइप का इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट होता है जो क्या करता है? उसके कॉस्ट को रिड्यूस करता है और उसके ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द चीप इंग्रेडिएंट ऑफ ए पेंट इज। तो पेंट का सबसे चीप इंग्रेडिएंट कौन सा होता है फ्रेंड? तो आपका फिलर होता है। ठीक है, सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें द प्रेजेंस ऑफ डैम्पनेस व्हाइल अप्लाइंग द प्राइमर अफेक्ट द लाइफ ऑफ। तो क्या होता है जब उसमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ डैम्पनेस भी रहता है व्हाइल अप्लाइंग द प्राइमर अफेक्ट द लाइफ ऑफ। तो जब डैम्पनेस रहता है उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग? प्राइम जब उसमें क्या करते हैं? उसमें अप्लाई करते हैं तो उसके लाइफ पर क्या इफेक्ट होता है? तो फ्रेंड उसके लाइफ पर क्या इफेक्ट होगा? द लाइफ ऑफ ए पेंट। तो यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, यहाँ पे छूट गया यहाँ पे। तो ऑप्शन ए दिया ऑयल पेंट, ऑप्शन बी इनेमल पेंट, ऑप्शन सी एल्युमिनियम पेंट, ऑप्शन डी आपका प्लास्टिक पेंट। द प्रेजेंस ऑफ डैम्पनेस व्हाइल अप्लाइंग द प्राइम इफेक्ट द लाइफ ऑफ सरफेस इज इंक्रीजिंग। मीन्स इस टाइप को यहाँ पे दिया होगा कि उसमें क्या डैम्पनेस भी रहता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं मतलब उसके प्राइम इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? ऑयल पेंट को यूज करने से क्या होता है? उसका लाइफ इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे आपका कॉमनली यूज बेस फॉर पेंट। तो पेंट के लिए हम लोग कॉमनली कौन से बेस यूज करते हैं फ्रेंड? तो जो पेंट के लिए यूज करते हैं हम लोग क्या? तो आपका यूज करते हैं हम लोग एनी टाइप ऑफ एबव। ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ आयरन ऑक्साइड, रेड लीड, टाइटेनियम व्हाइट और ऑप्शन डी एनी ऑफ द एबव। तो इन सभी में से किसी को भी हम लोग यूज करते हैं आपका किसके लिए? बेस ऑफ फॉर पेंट के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कॉमनली यूज व्हीकल इन ए पेंट। तो किसको हम लोग व्हीकल के रूप में यूज करते हैं पेंट में? तो फिर यहाँ पे लिखा है लाइनसीड ऑयल, पॉपी ऑयल, नॉट ऑयल, एनी ऑफ द एबव। तो इसमें भी क्या होता है? इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लिया आप देखिएगा यहाँ पे जो लाइन सीड होता है वो पेंट के लिए बेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइन सीड यूज करते हैं। ओके, सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड है इसमें आपका कॉमनली यूज सॉल्वेंट इन ए पेंट। तो पेंट में कौन से सॉल्वेंट को यूज करते हैं कॉमनली हम लोग? तो ऑप्शन दिया इसमें व्हाइट लेड, ऑप्शन बी टर्पेंटाइन, ऑप्शन सी लाइन सीड ऑयल एंड ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। तो फ्रेंड जानते हैं हम लोग टर्पेंटाइन को क्या एक सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कॉमनली यूज ए नॉट एक्सटेंडर यूज इन द पेंट। तो आपका कौन से इंग्रेडिएंट को हम लोग किसके एक एक्सटेंडर के रूप में हम लोग यूज करते हैं? तो फ्रेंड देखिएगा ऑप्शन, तो इसमें आपका क्या होगा? यहाँ पे जो दिया हुआ है मैग्नीशिया, एल्यूमिना, चारकोल, एनी ऑफ द अबव। तो इनमें से किसी को भी हम लोग आप क्या करते हैं? एक स्टैंडर्ड के रूप में यूज करते हैं पेंट में। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें इनेमल पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग व्हाइट लेड या जिंक टू। तो जिसमें हम इनेमल पेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो उसमें व्हाइट लेड या जिंक को ऐड करते हैं। तो किस में ऐड करते हैं?
तो ऑप्शन ए दिया हुआ है वर्निश, ऑप्शन बी पोलिएस्टीन, ऑप्शन सी एस्प्रिट, ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। तो फ्रेंड इसमें जो हम लोग आपका जो इनेमल पेंट इनेमल पेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं उसको वर्निश में क्या करते हैं, वर्निश में हम लोग व्हाइट लेड या जिंक को ऐड करते हैं। ओके, सो यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है इसमें आपका द सरफेस ऑफ विच पेंट कैन बी क्लीन्ड बाई वॉशिंग विथ वाटर। बोल रहा है यहाँ पे द सरफेस ऑफ विच पेंट कैन बी क्लीन्ड बाई वॉशिंग विथ वाटर। मीन्स कौन से आपका जो यहाँ पे पेंट होता है जिसको क्या कर सकते हैं, उसको वाटर से वॉश करते हैं। ठीक है, वॉशिंग विथ वाटर। ठीक है, तो ऑप्शन दिया ऑयल पेंट, ऑप्शन बी इनेमल पेंट, ऑप्शन सी एमल्सन पेंट एंड ऑप्शन डी बिटुमिनस पेंट। तो फ्रेंड इसमें हम लोग आपका जो एमल्सन पेंट होता है इसको वाटर से वॉश करते हैं। ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द पेंट विच शाइन्स एंड इज विजिबल इवन इन डार्क इज। तो कौन से पेंट आपका होता है जो क्या होता है, बहुत शाइनिंग करता है और उसको मतलब अंधेरा से भी देख सकते हैं। ठीक है, अंधेरा में भी शाइनिंग करता है। तो फ्रेंड वो आपका कौन सा हो जाएगा, ये होता है एल्युमिनियम पेंट। ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे विच पेंट इज आइडियली सुटेड फॉर टू गेट डैम्पनेस प्रूफ। ठीक है, तो कौन से आपका जो पेंट होता है वो किसके लिए भी, डैम्पनेस के लिए भी आपका सुटेबल होता है। तो फ्रेंड जो डैम्पनेस के लिए सुटेबल होता है वो कौन सा होता है, यहाँ पे एबस्टर्ड पेंट होता है। ओके, सो बी विल बी द यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द बेस्ट मटेरियल फॉर डिस्टेम्पर इज। तो बेस्ट मटेरियल फॉर डिस्टेम्पर, तो डिस्टेम्पर के लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड, तो ऑप्शन यहाँ पे चौक हो जाएगा। ठीक है, तो 234 का क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द सॉल्वेंट यूज इन सीमेंट पेंट इज। तो सीमेंट पेंट में हम लोग कौन से सॉल्वेंट को यूज करते हैं, तो कौन से करते हैं फ्रेंड यहाँ पे, तो वाटर को यूज करते हैं आपका सीमेंट पेंट में। ओके, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे पेंट विथ व्हाइट लेड बेस इज सुटेबल फॉर पेंटिंग। तो इसमें से जो आपका पेंट विथ व्हाइट लेड बेस, ठीक है, कौन से पेंट में आपका व्हाइट लेड बेस इज सुटेबल फॉर पेंटिंग, तो किसके लिए होता है फ्रेंड, तो ये आपका होता है किसके लिए आपका, तो यहाँ पे देखिएगा व्हाइट लेड लिखा है यहाँ पे, तो ये आपका वुड के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो 236 का क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड, तो आपका हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। यहीं पर रेड आपका आयरन। ओके, सो यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है इसमें आपका पेंटिंग वर्क इज जनरली स्पेसिफाइड बाई। तो जो पेंटिंग वर्क होता है जनरली किसके थ्रू हम स्पेसिफाइड करते हैं यहाँ पे, तो करते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है वेट ऑफ द पेंट यूज, ऑप्शन बी वॉल्यूम ऑफ द पेंट यूज, ऑप्शन सी लेबर यूज फॉर पेंटिंग, ऑप्शन डी एरिया ऑफ द पेंटिंग सरफेस। तो फ्रेंड जो पेंटिंग वर्क इज जनरली स्पेसिफाइड बाई कैसे याद करते हैं, एरिया, हम लोग एरिया ऑफ द पेंट सरफेस। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है इसमें आपका द स्मॉल एरिया ऑन ए पेंटेड सरफेस इनक्लोज बाय ए हेयर लाइन क्रेक्स आर नॉन एज। तो उसको क्या जानते हैं फ्रेंड, जो आपका स्मॉल एरिया ऑन ए पेंटेड सरफेस इनक्लोजेड बाय हेयर लाइन्स क्रेक आर नॉन एज, तो उसको हम लोग जानते हैं, जो ऑप्शन दिया ब्लेस्टरिंग, ऑप्शन सी क्रेजिंग, व्रिंकलिंग एंड ऑप्शन डी आपका चॉल्किंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे व्रिंकलिंग। ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है इसमें आपका वर्निश इज जनरली मेड ऑफ। तो वर्निश किसके द्वारा आपका मेड होता है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है एस्पेट, सॉल्वेंट, रेजिन। तो आपका वर्निश होता है जनरली आपका सॉल्वेंट और रेजिन के द्वारा आपका मेड होता है। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है इसमें आपका in the fractional distillation of crude oil, while the component of a crude oil do not evaporate is। तो क्या होगा, द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ ए क्रूड ऑयल ऑफ ए कंपाउंड ऑफ द while द कंपोनेंट ऑफ द क्रूड ऑयल डू नॉट इवापोरेट इज। तो कौन सा होता है जो आपका क्या होता है, इवापोरेट नहीं होता है इसमें से। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका क्या, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका किरोसिन, स्प्रेट, विटामिन एंड फ्यूल ऑयल। तो फ्रेंड फ्यूल ऑयल क्या होता है आपका, इवापोरेट नहीं होता। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है इसमें आपका सिलेक्ट द ऑप्शन अबाउट विटामिन। ठीक है, विटामिन के रिगार्डिंग आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन दिया इट इज कंपोनेंट
its components are carbon, hydrogens and oxygens. It becomes absorbent 30 to 100 degree Celsius. It is susceptible to oxidation, फॉर्मिंग ब्लास्टिंग्स एंड क्रैक्स एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड क्या होगा, इसका सभी आंसर सही है। ओके, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे आपका कट बैक बिटवीन इज प्रोड्यूस बाय एडिंग। तो जो आपका कट बैक बिटवीन होता है वो मतलब कैसे प्रोड्यूस होता है, किसको ऐड करने से। तो ऑप्शन लिया गैसोलाइन, ऑप्शन आपका किरोसिन, हाई बॉइलिंग पॉइंट लाइट ऑयल एंड ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। तो फ्रेंड ये आपको अपडेट होगा, किसी को मिलाने से आपको अपडेट हो जाए। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे असफाल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग। तो आपका जो असफाल्ट होता है वो किसके ऐड करने से क्या होता है, आपका ऑब्टेन होता है। ओके, तो ये आपका होता है सैंड। ठीक है, सैंड के साथ मिलाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो बिटवीन्स में तो जो ऑब्टेन होता है वो आपका एसफाल्ट होता है। सो सी आपका सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें टार इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। आप तो किसके आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से आपका जो क्या होता है टार ऑब्टेन होता है। तो फ्रेंड आपका होता है वुड से। ओके, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे एट 30 डिग्री एस्फाल्ट इज अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो एस्फाल्ट होता है वो किसके फॉर्म में क्या होता है, आपका ऑब्टेन होता है। तो फ्रेंड ये आपका हो जाएगा सॉलिड। ठीक है, सो आपका बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एडहेसिव पावर इज हाईएस्ट इन केस ऑफ। तो जो आपका एडहेसिव पावर होता है द एडहेसिव पावर इज हाईएस्ट इन केस ऑफ। तो एडहेसिव पावर किस में आपका हाईएस्ट होता है फ्रेंड, तो ये आपका होता है किसमें, कोल्ड टर्म। ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है इसमें आपका मेन कंस्टिट्यूट ऑफ गैस इज ग्लास। सॉरी यहाँ पे मेन कंस्टिट्यूट ऑफ ग्लास इज। तो ग्लास का मेन कंस्टिट्यूट क्या होता है फ्रेंड, तो जो आपका ग्लास का होता है मेन कंस्टिट्यूट आपका सिलिका होता है। ओके, सो बी विल बी द राइट आंसर और एसएससी जेईई में पूछे गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका मोल्टेन ग्लास कैन बी फैब्रिकेटेड बाय। तो जो आपका मोल्टेन ग्लास होता है वो किसके द्वारा फैब्रिकेटेड होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आपका ब्लोइंग ड्राइंग और आपका कास्टिंग एंड एनी ऑफ द अबव। तो इन किसी में से यूज करेंगे हम किसके लिए, आपका फैब्रिकेटेड। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका एनेलिंग द ग्लास इज द प्रोसेस ऑफ। तो बोल रहा है यहाँ पे एनेलिंग द ग्लास इज द प्रोसेस ऑफ। तो एनेलिंग का मीनिंग क्या होता है, तो फ्रेंड ये होता है आपका हीटिंग एंड स्लो कूलिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं एनेलिंग द ग्लास। ठीक है, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका टेम्परिंग द ग्लास इज द प्रोसेस। तो जो टेम्परिंग द ग्लास, जब ग्लास को टेम्परिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड उसको बोलेंगे हम लोग गिविंग ए रिक्विसाइड डिग्री ऑफ द हार्डनेस। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द ग्लास यूज एज विंडो पेन्स। ठीक है, बोल रहा है कि द ग्लास यूज एज विंडो पेन्स एंड लेबोरेटरी टेबल इज। तो वो कौन सा ग्लास होगा जो आपका क्या होगा, विंडो पेन्स एंड लेबोरेटरी टेबल के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें आपका सोडा लाइम ग्लास, पोटेशियम लाइम ग्लास, पोटास लीड ग्लास एंड ऑप्शन डी कॉमन ग्लास। तो फ्रेंड इसमें हम लोग यूज करते हैं जो आपका विंडो पेन्स और लेबोरेटरी ग्लास में आपका होता है सोडा लाइम ग्लास। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द ग्लास यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल जैम। ठीक है, तो आर्टिफिशियल जैम जब बनाते हैं उसमें तो कौन से ग्लास को हम लोग यूज करते हैं। तो फ्रेंड इसमें आपका जो यूज होता है कौन सा, आपका पोटास लाइम ग्लास। ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाइट ग्लास इज यूज। तो वाइट ग्लास इज यूज फॉर। तो वाइट ग्लास किसके लिए यूज होता है फ्रेंड, तो ये आपका होता है किसके, फायर रेजिस्टेंट डॉट के लिए। ओके, सो यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड इसमें आपका बुलेट प्रूफ ग्लास है। तो बुलेट प्रूफ ग्लास क्या होता है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ लेयर्स ऑल ऑफ द सेम थिकनेस, आउटर लेयर थिनर देन इनर लेयर्स। ओके, आउटर लेयर थिकर देन द इनर। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो आउटर लेयर्स होता है वो क्या होता है, थिनर होता है देन इनर लेयर। ठीक है, जो इनर लेयर, इसमें दो ठो लेयर होता है, तो एक आउटर लेयर होता है, एक थिनर होता है, और जो आपका इनर लेयर क्या होता है, आपका थिकर होता है। ओके, सो आपका बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है इसमें आपका स्लाइडिंग ग्लास कंटेन। तो स्लाइडिंग ग्लास क्या होता है उसमें, स्लाइडिंग ग्लास में तो फ्रेंड जो आपका स्लाइडिंग ग्लास होता है इसमें आपका लीड ऑक्साइड होता है। ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें स्ट्रक्चर ग्लास इज, तो स्ट्रक्चर ग्लास क्या होता है फ्रेंड, तो जो आपका स्ट्रक्चरल ग्लास होता है इसमें आपका ऑप्शन ए दिया यूजुअली कलर्ड, ऑप्शन बी मिरर्ड, ऑप्शन सी हीट रेजिस्टेंस एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो जो स्ट्रक्चर ग्लास होता है सभी उसमें होता है, ठीक है। ये आपका कलर भी होता है, मिरर्ड भी होता है, हीट रेजिस्टेंट भी होता है। सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है इसमें आपका पोलीमराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, तो पोलीमराइजेशन पोलीमराइजेशन इज द प्रोसेस, तो पोलीमराइजेशन कौन सा प्रोसेस है, तो आपका जो पोलीमराइजेशन होता है ये होता है कंबाइंड मोनोमर्स टू फॉर्म ए लार्ज चैन लाइक मोलिक्यूल्स, ठीक है, इसको बोलते हैं पोलीमराइजेशन। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका फिनोल फॉर्मल्डिहाइड इज प्रोड्यूस बाय, तो जो आपका फिनोल फॉर्मल्डिहाइड किसके द्वारा फॉर्म होता है फ्रेंड, तो जो आपका फिनोल फॉर्मल्डिहाइड होता है इसको हम फॉर्म करते हैं आपका कोपोलीमराइजेशन के द्वारा। ओके, सो यहाँ पे आपका सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है इसमें आपका विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, कुछ इसमें से स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें से चूज करना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्या है आपका रॉन्ग है। ओके, तो इसमें अब देखिएगा यहाँ पे तो अंडर गो केमिकल चेंजिंग एट 127 से लेकर 177 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा ही आपका रीहीटिंग विल सॉफ्टन देम, ठीक है फ्रेंड, ये आपका गलत है, ठीक है, जब इसको रीहीटिंग करेंगे तो क्या होगा, सॉफ्टन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है एक बार वो सेट होने के बाद क्या होता है वो क्या होता है एक ब्राइटल टाइप की मटेरियल होते हैं। ओके, सो यही आपका स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है। इज हीटेड टू इतना हीटेड टू 340 डिग्री सेल्सियस चारिंग टेक प्लेस, बिल्कुल सही है। सोलुबल इन अल्कोहल ये भी सही होता है, लेकिन आपका स्टेटमेंट क्या होता है रीहीटिंग विल सॉफ्टन देम, ठीक है, वो उसके बाद सॉफ्ट नहीं होता है। सो आपका बी विल बी द राइट आंसर, किसके लिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, इसमें से पूछ रहा है कि थर्मोप्लास्टिक के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट क्या आपका सही है। तो फ्रेंड इसमें देखिएगा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन्स ऑन कूलिंग, ठीक है, सॉफ्टन ऑन हीटिंग जब उसको क्या करते हैं जब सॉफ्ट करते हैं तो क्या होता है हार्ड हो जाता है, एंड उसके बाद क्या होता है हार्डन के बाद कूलिंग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग एंड सॉफ्टनिंग में बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक दिया हुआ, इसके पहले यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दिया था, ठीक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसको फिर से हम रीहीटिंग करेंगे तो क्या होगा सॉफ्टन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो आपका थर्मोप्लास्टिक होता है उसको क्या कर सकते हैं मेनी टाइम्स हम उसको हीट क्या कर सकते हैं उस द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग एंड सॉफ्टनिंग में भी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, उसको बहुत टाइम्स आप क्या कर सकते हैं उसको सॉफ्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है, हीट करने के बाद ये प्रोसेस हो जाएगा इसमें थर्मो प्लास्टिक में, ठीक है। लेकिन थर्मोसेटिंग में एक बार सेट हो जाता है तो दोबारा सॉफ्टनिंग नहीं होता उसको हीट करने पर, ठीक है, तो भी सही है। एस्केप ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओल्ड आर्टिकल्स कैन बी रीयूज बाय सॉफ्टनिंग एंड रीशेपिंग, बिल्कुल सही है इसको, ठीक है। इसको जो आपका स्क्रैप होगा उसको भी क्या कर सकते हैं हम जो स्क्रैप मतलब जो कचरा माल निकल जाता है उसको भी हम फिर हीट करके उसको क्या करते हैं सॉफ्टन करके उस डिफरेंस से बना सकते हैं। और ऑप्शन डी ऑल द अबव क्या है सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक आर मैन्युफैक्चर बाय रेनफोर्सिंग प्लास्टिक विथ, तो उसमें जो हम लोग फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो बाई रेनफोर्सिंग प्लास्टिक विथ, तो किसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं जो रेनफोर्सिंग करते हैं, ठीक है, रेनफोर्सिंग प्लास्टिक विथ, तो किसके साथ हम लोग डालते हैं फ्रेंड, तो इसमें हम लोग डालते हैं आपका किसके साथ पेपर एबेस्टर्स ग्लास एनी ऑफ द अबव, तो किसी के साथ हम लोग यूज करके बना सकते हैं आपका फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो कॉर्क आपका किससे ऑब्टेन होता है फ्रेंड, तो जो आपका कॉर्क ऑब्टेन होता है ये आपका ऑब्टेन किससे होगा बार्क ऑफ ओक टिक। ओके, सो यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका वल्केनाइजेशन ऑफ रबर इज टू, तो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है प्यूरिफाइड रबर टॉप रबर मेक इट सॉफ्ट, तो जो वल्केनाइजर होता जो आपका वल्केनाइजेशन होता है वो क्या होता है फ्रेंड, तो इसका मीनिंग होता है आपका टॉप रबर, ठीक है, इसको टॉप बनाते हैं, ठीक है, सो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे जिप्सम आपका जिप्सम बोर्ड्स आर मैन्युफैक्चर बाय मिक्सिंग जिप्सम विथ, तो जो आपका जिप्सम बोर्ड होता है
जब बनाते हैं तो किसके साथ उसको हम मिक्स करते हैं, जिप्सम मिक्स विथ, तो फ्रेंड इसको हम मिक्स करते हैं किसके साथ, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे एसफाल्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ओके, सो आपका 264 का क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे टर्पेंटाइन इज एन नेचुरल मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम, तो टर्पेंटाइन किससे आपका ऑब्टेन होता है, जो आपका क्या है, टर्पेंटाइन एक नेचुरल मटेरियल है, तो ये आपका ऑब्टेन होता है माइन से। ओके, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आपका जियोसिंथेटिक। ठीक है, तो जियोसिंथेटिक के रिगार्डिंग कौन से आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो फ्रेंड देखिए, दे आर फैब्रिक ऑफ नाइलॉन सही है, दे लास्ट लॉन्ग इवन इफ दे आर ब्यूरेड अंडर सॉइल, ये भी सही है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी ऑल द अबव। जो आपका जियोसिंथेटिक के रिगार्डिंग क्या है, सभी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड आपका मैचिंग टाइप के प्रॉब्लम आ गया है। ठीक है, इसको आपको तो प्राय जो एसएससी जेई एग्जाम में या जो मतलब जेई एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, ये जो आपका इंडियन जो आपका एग्जाम होता है, ठीक है, तो उसमें पूछे जाते हैं। जैसे आपका गेट हुआ, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम हुआ उस टाइम में, या स्टेट लेवल के जो कोई भी अब असिस्टेंट इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। लेकिन मैचिंग टाइप के प्रॉब्लम करने से आपका नॉलेज क्या होगा, आपका गेन होगा। ओके फ्रेंड, तो देखिए इसमें आपका लिस्ट 1 में क्या आपका क्लास दिया हुआ है, ठीक है, और लिस्ट 2 में आपका इसको मैच कराना है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, तो बोल रहा है इसमें आपका कि वाल्कोनिक रॉक, तो वाल्कोनिक रॉक क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फ्रेंड वाल्कोनिक जो रॉक होता है इसको किससे मिलाएंगे, वाल्कोनिक रॉक आपका होता है बसाल्ट। ठीक है, जैसे आप पढ़े थे यहाँ पे इग्नियस रॉक जो होता है उसके आपका क्या एग्जांपल होते हैं, कौन, एक आपको होता है वाल्कोनिक रॉक, हाइपर बसाल्ट रॉक, प्लूटोनिक रॉक और आपका मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, ये तीनों आपका किसका, इग्नियस रॉक का है। ठीक है, तो जो जैसे कोई आपका जो मैग्मा निकलता है, ठीक है, मोल्टेन मैग्मा निकलता है, कोई आपका जो मोल्टेन मैग्मा क्या आता है, कोई सरफेस अर्थ के सरफेस पर आ जाता है, कोई से क्रस्ट में रहता है, ठीक है, कोई कंसिडरेबल डेप्थ में रहता है, तो जिस तरह से रहता है उसका लेयर, उस हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ बालकोनिक रॉक का एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, आपका बसाल्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपका हाइपर बसाल्ट, तो हाइपर बसाल्ट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हाइपर बसाल्ट का हो जाएगा आपका क्वार्जाइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लूटोनिक रॉक का कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, तो प्लूटोनिक रॉक आपका ग्रेनाइट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपका मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा हो जाएगा, तो मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा नीस हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो ऑप्शन मिलाइएगा तो ए का क्या हो जाएगा, का 4, तो ए का 4 देखिए, तो ए का 4 एक सी में दिया हुआ है तो आपका सी हो जाएगा। ओके, ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। ओके, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड बोल रहा है इसमें आपका, इसमें बोल रहा है कि लिस्ट 1 में दिया हुआ, इसमें लिस्ट 2 में, तो इसमें दिया हुआ आपका टाइप ऑफ स्टोन और इसमें दिया स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसमें आपका पूछ रहा है इसमें क्या टाइप ऑफ स्टोन कौन सा होगा, टाइप ऑफ स्टोन दिया, इसका स्ट्रेंथ दिया हुआ इसमें, तो जो इसका हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, जैसे ट्रैप, तो ट्रैप क्या होता है, तो ट्रैप आप देखिएगा यहाँ पे, तो ट्रैप हो जाएगा, तो इसका क्या होता है, ए मीडियम इसका स्ट्रेंथ होता है। ओके, तो एक आपका हो जाएगा क्या, एक आपका हो जाएगा यहाँ पे, ए का हो जाएगा आपका 300 से लेकर 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ए आपका ए से 2 हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद मार्बल, तो मार्बल क्या होता है फ्रेंड, तो मार्बल का जो स्ट्रेंथ होता है, तो मार्बल का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, होगा आपका 17 न्यूटन mm स्क्वायर से लेकर 10 न्यूटन mm स्क्वायर। ओके, उसके बाद ऑप्शन सी आपका क्या दिया हुआ है, ग्रेनाइट दिया हुआ है, तो ग्रेनाइट का क्या हो जाएगा, आपका ग्रेनाइट का होता है 104 से लेकर 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद आपका सैंडस्टोन का क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, 65 से लेकर 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो आपका देखिएगा ए का 2 दिया हुआ है, उसके बाद ए का 2, तो ए का 2 इसमें भी दिया हुआ है, उसके बी का 3, तो बी का 3 इसमें। ठीक है, तो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका स्टोन दिया हुआ है और इसका मो हार्डनेस नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो मो हार्डनेस नंबर दिया हुआ और इधर आपका स्टोन दिया हुआ है, तो इसमें आपका जिप्सम, तो जिप्सम का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जिप्सम का कितना होता है आपका मो हार्डनेस नंबर, तो इसका होता है जिप्सम का आपका 3 होता है। ठीक है, उसके बाद आपका कैल्साइट का कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका होता है 2 होगा। उसके बाद आपका क्वार्ट्ज का कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो क्वार्ट्ज का आपका होता है यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, क्वार्ट्ज का आपका 9 हो जाएगा। और एक बता आपका लास्ट में क्रोंडम, तो क्रोंडम का आपका जो होता है ये आपका कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो इस तरह से मिलाइएगा आप ऑप्शन,
देखिएगा तो ए का आपका कितना होता है 3, ए का 3, ए का 2 मीन्स ए का 2 किस में है, तो ए का 2 इसमें भी है और ए का 2 इसमें भी है, ठीक है। और बी का आपका आपका कितना के साइड का कितना दिया है 2, मतलब बी का आपका 1 होना चाहिए, ठीक है। तो बी का 1, इसमें दोनों में भी बी का 1 है, इसमें भी बी का 1 है। उसके बाद आप देखिएगा सी, तो सी का किस में दिया हुआ है आपका, सी आपका 9, ठीक है। तो सी का आपका 4, तो सी का 4 इसमें भी है, ठीक है। और डी का इसमें भी, इसमें, तो दोनों आपका ऑप्शन क्या है, बी और डी सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका टाइप ऑफ वुड दिया हुआ है, उसके बाद दिया है यूज फॉर। तो जो आपका इसमें दिया हुआ है टाइप, और इसको टाइप ऑफ वुड कहाँ का इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा इसमें, तो आपका दिया जैक, तो जैक को कहाँ यूज करते हैं फ्रेंड, तो जैक को यूज करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। उसके बाद देवदार, जो देवदार का ट्री होता है इसको यूज करते हैं कहाँ पे हम लोग, तो रेलवे जो स्लीपर होता है उसको बनाने में यूज करते हैं। उसके बाद दिया बबल्स, सॉरी बबुल दिया हुआ है, तो बबुल को कहाँ करते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर आपका इम्प्लीमेंट में यूज करते हैं, ओके। और उसके बाद लास्ट में दिया बेंटेक, तो बेंटेक कहाँ यूज करते हैं हम लोग, तो इसको बोट कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, ओके। तो इस तरह से मिलाइएगा ऑप्शन, देखिएगा तो ए का 4, बी का 3 आपका डी में है, ठीक है। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका एक इसमें क्या डिफेक्ट दे दिया, डिफेक्ट इन टिम्बर, और उसके बाद डिफेक्ट ड्यू टू, डिफेक्ट इन टिम्बर और किसके कारण आपका डिफेक्ट हुआ है, ओके। तो इसमें आप देखिएगा तो आपका क्या दिया हुआ, इसमें नॉट दिया हुआ है। तो नॉट किसके कारण होता है, तो ये इसके कारण होता है फेलन ब्रांच ड्यूरिंग ग्रोथ, ठीक है। जब आपका ब्रांच ग्रोथ करता है उसी के दौरान क्या होता है आपका इसमें डिफेक्ट हो जाता है, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉट का आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद सेक क्या होता है, फंगी अटैक होता है, ओके। उसके बाद सॉरी आपका जो सेक होता है ये आपका क्या होता है यहाँ पे, सेक फंगी अटैक नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद सी का 2 यहाँ पे 1 मिस प्रिंट हो गया है, देखते हैं इसका। उसके बाद यहाँ पे सी का रॉट क्या होता है, तो रॉट फ्रेंड होता है ये आपका फंगी अटैक होता है, ठीक है। फंगी अटैक का कारण का रॉट होता है। और ऑफसेट, तो ऑफसेट एक डिफेक्ट होता है, किसके कारण होता है, एक्सेसिव हीट एंड विंड या आपका फॉरेस्ट ड्यूरिंग ग्रोथ, ठीक है, इसके कारण आपका ऑफसेट होता है। तो ऑप्शन मिलाइएगा एक छोड़कर सेक को, तो आपका ऑप्शन क्या डी मैच हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ डी विल बी द राइट आंसर। सेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका यहाँ पे दिया हुआ इग्नेस आपका एक्सोजेनियस ट्री दिया हुआ है, उसके बाद इंडोजीनियस ट्री यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है लिस्ट में यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि आपका जो एक्सोजेनियस ट्री है कौन सा है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा तो आपका एक्सोजेनियस ट्री शो होता है जो ग्रो आउटवर्ड, ठीक है। मतलब क्या होता है आपका हाई, मतलब वो ग्रो होता है, जैसे इसके एग्जाम्पल बम्बो हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। कोकोनट जो आपका ट्री होता है उसका हो जाएगा यहाँ पे। उसका इंडोजीनियस ट्री क्या होता है यहाँ पे, तो आपका इंडोजीनियस ग्रो इनवर्ड, ठीक है, मीन्स क्या होता है हार्ड वुड होते हैं ये आपका। उसके बाद यहाँ पे लिखा है डिसीडियस ट्री, तो डिसीडियस ट्री के क्या होते हैं फ्रेंड, तो इसके बोर्ड लीफ होते हैं, ठीक है, चौड़ा चौड़े इसके पत्ते होते हैं और आपका हार्ड वुड होता है। उसके बाद आपका कॉनिफर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कौन शेप के इसके लीफ होते हैं, ओके। सो यहाँ पे देखिएगा डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ एक्सोजेनस ट्री, ठीक है। जो एक्सोजेनस ट्री होता है उसके पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, समझ पा रहे हैं, उसको मैच कराना है कौन कौन क्या होता है। तो इसमें भी दिया हुआ है कितना आपका पूछ रहा है कि कैम्बियम लेयर, तो कैम्बियम लेयर क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड, तो थिन लेयर ऑफ फेस शेप, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है पिथ, तो पिथ क्या होता है फ्रेंड, तो पिथ इसका इनर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो आपका बी का 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है हार्टवुड, तो हार्टवुड क्या होता है, उसके बाद पर्सन सराउंडिंग द पिथ, ठीक है, जो पिथ को सराउंडिंग करता है, आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद उसका सॉफ्टवुड, तो सॉफ्टवुड क्या हो जाएगा आपका यंगेस्ट लेयर हो जाएगा, ओके। तो मिलाइएगा तो आपका बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका मेथड ऑफ सोइंग, और इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे कैरेक्टर्स ऑफ सोइंग, ठीक है। तो उस मतलब मेथड को क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो इसमें आपका मेथड ऑफ सोइंग पहले दिया आपका दिया है ऑर्डिनरी सोइंग, ठीक है। तो ऑर्डिनरी सोइंग क्या होता है फ्रेंड, तो इसमें क्या होता है लिस्ट वार्पेज, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है आपका कम वेस्टेज होता है। तो ऑर्डिनरी सोइंग का आपका हो जाएगा 4 लिस्ट वार्पेज। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद आपका हो जाएगा, तो फ्रेंड इसका ए नहीं होगा, 4 नहीं, लिस्ट वार्पेज नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसका ऑर्डिनरी सोइंग मीन्स होता है ऑल कॉर्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, इसको मतलब किसी तरह से काट सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपका हो जाएगा क्वार्टर शोइंग, तो क्वार्टर शोइंग में आपका लिस्ट वार पेज होता है, ठीक है। तो आपका ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका टेंजेंशियल शोइंग, तो टेंजेंशियल शोइंग क्या होता है, अडॉप्टेड व्हेन मॉडुलर रे आर नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है। सो आपका 2 हो जाएगा। और रेडियल शोइंग क्या होता है आपका, सुटेबल फॉर हार्ड वर्किंग, ठीक है। जो आपका रेडियल मतलब जो शोइंग करते हैं उसमें क्या होता है, सुटेबल फॉर हार्ड वुड, ओके। सो आपका डी का 3 हो जाएगा। तो मिलाइएगा तो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रिक अर्थ, और उसके बाद इफेक्ट ऑन ब्रिक, ठीक है। इसका इफेक्ट ब्रिक में क्या होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ आपका क्या, आपका दिया हुआ है इसमें सिलिका। तो सिलिका क्या होता है फ्रेंड, तो सिलिका में प्रिवेंट क्रैकिंग एंड वार्पिंग, जो सिलिका को इसलिए यूज करते हैं, क्या करता है आपका प्रिवेंट क्रैकिंग एंड आपका वार्पिंग। सो आपका क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद आपका एलुमिना, तो एलुमिना क्या करता है आपका गिव प्लास्टिसिटी, तो आपका बी का 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका लाइम, तो लाइम क्या करता है, मेक्स सैंड टू फ्यूज एंड एक्ट एज सीमेंटिंग मटेरियल, बिल्कुल सही है। और ऑक्साइड क्या करता है आपका, एक गिफ्ट कलर प्रोवाइड करता है। तो मिलाइएगा यहाँ पे ए का 3, बी का 4, सी का 2, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है इसमें आपका पॉग मिल, ठीक है। इसमें आपका दे दिया है लिस्ट 1 में आपका दिया हुआ है यहाँ पे ब्रिक के कुछ मटेरियल जो प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। और उसका क्या फंक्शन होता है यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे, तो लिस्ट में 1 में दिया है आपका पॉग मिल, ठीक है। तो पॉग मिल का काम क्या होता है फ्रेंड, तो इसका काम होता है यहाँ पे आपका फॉर टेम्परिंग, ठीक है। तो ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद फिलेट, तो फिलेट का क्या होगा यहाँ पे, तो फिलेट का होता है यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो फिलेट हो जाएगा इसको फॉर मेकिंग फ्रॉक, ठीक है। तो आपका 3 हो जाएगा। स्टॉक बोर्ड, तो स्टॉक बोर्ड क्या होता है फ्रेंड, तो इसको फॉर टेबल मॉडलिंग, ठीक है। टेबल मॉडलिंग करते हैं तो इसको यूज होता है। उसका क्लैम्प, तो क्लैम्प क्या होता है फ्रेंड, इसको बर्निंग प्रोसेस होता है। सो आपका डी होगा। तो मिलाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2, तो यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्विक लाइम, ठीक है। तो इसमें क्विक लाइम क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो क्विक लाइम जानते हैं हम क्या होता है, आपका लाइम स्टोन होता है, ठीक है। तो क्विक लाइम क्या होता है आपका, लाइम स्टोन होता है। सॉरी यहाँ क्विक जो प्योर लाइम होता है उसको आपका क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन बोलते हैं, ठीक है। तो क्विक लाइम आपका जो होता है ये आपका होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ओके। इसमें बार बार कंफ्यूजन हो जा रहा है। तो क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। सिलेक्टेड लाइम क्या होता है आपका, तो सिलेक्टेड लाइम जो होगा आपका ए हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो आपका बी का 3 हो जाएगा। उसका मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम, तो मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम से क्या होता है आपका कंटेंट 20 to 30% क्ले, ओके। सो आपका डी विल बी राइट 4 हो जाएगा इसका। और कोंकर क्या, जिसे हम आपका लाइम बोलते हैं, ठीक है। तो लाइम स्टोन, इसी से आपका क्या होता है, क्विक लाइम ऑब्टेन होता है। तो कॉन्कर होता है लाइम स्टोन, ठीक है। CaCO3 होता है। सो डी का 4, तो मिलाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 4, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे इन एसिड टेस्ट ऑन ए लाइम, तो एसिड टेस्ट ऑन ए लाइम क्या होता है फ्रेंड, तो इसमें देखिएगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका दिया हुआ इसमें क्या, आपका विग्रस इफ्लोरोसेंस, ठीक है। तो इफ्लोरोसेंस, विग्रस इफ्लोरोसेंस, तो इसका आपका वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका हो जाता है आपका यहाँ पे हाई परसेंटेज ऑफ लाइम, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। उसका हायर वॉल्यूम ऑफ रेसिड्यू, तो हायर वॉल्यूम ऑफ रेसिड्यू किस में होता है आपका, तो इसमें होता है अनवांटेड इनर्ट मटेरियल, ओके। सो आपका बी का 4 हो जाएगा। उसके बाद थिक जेल, तो थिक जेल किस में होता है आपका, तो इसमें ग्लास ए लाइन में होता है, ठीक है। थिक जेल क्लास ए लाइन में। उसके बाद फ्लोइंग जेल किस में होगा, क्लास बी लाइन में, ओके। तो मिलाइएगा आपका ए के 3, बी के 4, सी के 1 आपका डी में हो जाएगा। सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड में यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। रॉ मटेरियल इन ओपीसी, ठीक है, मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज कितना होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका परसेंटेज कितना होता है यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का, तो इसमें आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, आयरन ऑक्साइड का जो परसेंटेज आपका हो जाएगा 33% होता है, ठीक है। तो एक आपका मिलाइएगा यहाँ पे, तो ये अबाउट 3% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी जो दिया एलुमिना दिया हुआ है, तो इसका कितना होता है फ्रेंड, तो इसका आपका हो जाएगा 5 से 5%, ठीक है, अबाउट 5%। उसके बाद सिल्का, तो सिल्का का कितना होता है फ्रेंड यहाँ पे 20% हो जाता है। और लाइम का कितना होता है मैक्सिमम होता है, तो 62% होता है। तो इसे मिलाइएगा आपका ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, तो ये आपका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है इसमें आपका कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट और कंट्रीब्यूशन टू प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो इसमें से इसका प्रॉपर्टी दिया हुआ है और एक क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो पहले आपका दिया हुआ है लाइम,
तो लाइम का क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें, तो फ्रेंड लाइम क्या करता है आपका, तो इम्पार्ट स्ट्रेंथ, एक का 3 हो जाएगा। एल्केलिज, तो एल्केलिज क्या करता है, कॉज इफ्लोरेसेंस इन स्टेनिंग, ठीक है, सो आपका एक बी का 2 हो जाएगा। उसके बाद एलुमिना, तो एलुमिना क्या करता है, इन्फ्लुएंस सेटिंग प्रॉपर्टीज, ओके, तो सी का 1 हो जाएगा। उसके बाद आयरन ऑक्साइड क्या करता है फ्रेंड, तो आपका इम्पार्ट्स कलर, सो आपका डी का 4 हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से आप ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे कंपाउंड ऑफ सीमेंट और परसेंटेज इन सीमेंट, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड जो होता है जिसे बगस कंपाउंड बोलते हैं, तो उसका यहाँ पे परसेंटेज कितना होता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा आपका तो जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है इसका कितना होता है फ्रेंड, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का होता है आपका सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, मीन्स आपका 14% इसका होता है यहाँ पे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उसके बाद किसका होता है यहाँ पे, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, उसके बाद डाई कैल्शियम सिलिकेट का होता है 30%। उसके बाद आपका दिया है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिना का आपका 11 होता है, और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरिट का भी 11 होता है, ओके। तो आपका ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, कौन सा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ओके। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड इन ओपीसी और इन्फ्लुएंस ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, ठीक है, मीन्स जो कंपाउंड आता है वो जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो इसको देखेंगे फ्रेंड, तो इसमें आपका दिया हुआ C2S, तो जानते हैं C2S क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इन स्ट्रेंथ इवन आफ्टर 28 डेज, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन देखिएगा इसमें तो इसका जो आपका C2 मतलब डाई कैल्शियम सिलिकेट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका C3S क्या होता है, फर्स्ट टू रिएक्ट, ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर 28 डेज स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बी का आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का 3, बी का 2, ओके। उसके बाद C4A, उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे C4A4, तो C4A मतलब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इनएक्टिव कंपाउंड होता है, ओके। तो यहाँ पे सी का 4 हो जाएगा। उसके बाद C3A क्या होता है, फर्स्ट टू रिएक्ट एंड सेट, जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है क्या करता है, फर्स्ट रिएक्ट करता है और सेट भी होता है, ठीक है। तो डी का आपका ए हो जाएगा। सो आपका मिलाइएगा ऑप्शन ए का 3, बी का 2, सी का 4, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बीन्स आपका सिलोस वासनेल और रोटेटरी क्लीन, तो फ्रेंड इसका जो आपका क्या होता है, तो इसका आपका हो जाएगा यहाँ पे ए का 2, बीन्स का क्या होता है यहाँ पे, फॉर स्टोरिंग ड्राई पाउडर्स, ठीक है। उसके बाद आपका सील्स क्या होता है यहाँ पे, तो सीलोस को हम लोग फॉर स्टोरिंग सैलरी को यूज करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आपका वाश मिल का क्या होता है, टू रिड्यूस मिक्स टू रिक्वायर्ड फाइनेस। उसके बाद रोटेटरी क्लीन का क्या होता है, टू बर्न, ठीक है, रोटेटरी क्लीन में हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, ओके। सो आपका मिलाइएगा यहाँ पे ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका स्पेसिमेन फॉर फाइंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, फॉर फाइंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, यहाँ पे आपका दिया हुआ लिस्ट 1 में आपका, और इसका दिया हुआ मतलब वहाँ पे कौन से शेप के और कितना डायमेंशन के यूज करते हैं, ओके। तो इसमें आप जो देखिएगा यहाँ पे, तो आपका स्पेसिमेन फॉर फाइंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब हम फाइंड करते हैं तो उसमें कितना यूज करते हैं फ्रेंड, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं आपका 17.8 mm, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 17 mm क्यूब यूज होगा, ठीक है। तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका बी भी क्या, स्पेसिमेन फॉर फाइंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग यूज करते हैं आपका ब्रिक्यूट के लिए, ब्रिक्यूट्स यूज करते हैं आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद स्पेसिमेन फॉर फाइंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो कंक्रीट के लिए हम लोग कितना यूज करते हैं, तो जो कंक्रीट के लिए यूज करते हैं हम लोग आपका 150 mm क्यूब यूज करते हैं, ओके। सो आपका सी का 3 हो जाएगा। और स्पेसिमेन फाइंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ जब फाइंड करते हैं तो हम आपका 150 mm डायमीटर सिलेंड्रिकल सेल होता है, ओके। तो आपका डी का हो जाएगा 1, तो इस तरह से मिलाएगा ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1, आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है इसमें आपका ब्लास्ट फर्नेस ऑफ स्लैग सीमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है यहाँ पे, तो हम फिर आपसे एक नए वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो आपका हो जाएगा यहाँ पे अबाउट 1 घंटा में। तो फ्रेंड इस तरह से हम फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय, ओके।